राधे राधे दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ये वही क्वेश्चन है जो हर बार क्या होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, जो क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपए है। लेकिन क्या करता है वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जो विक्रय मूल्य इसका आएगा, विक्रय मूल्य जो आएगा वो भी कितना मान रहा है, वो 100 रुपए में ही खरीदा है और 100 में ही बेच भी रहा है। उसके बाद हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26 कम है। तो मान लेंगे जो यहाँ पर वजन है, वजन हमारा कितने केजी का है, या फिर मान लेते हैं कितने का है, 100 ग्राम का है। कितना मान लेंगे, 100 ग्राम। लेकिन वो क्या कर रहा है, उस पर लिखे वजन से 26% कम है। हमारा वजन तो हम तौल कितने रहे, 100 ग्राम, लेकिन जो वजन हो रहा है इससे क्या है, 26% इसमें कम है। ठीक है, तो 26 कम कर देंगे, 10 में 6 जाएगा, 4 यहाँ बचेगा 9 में 2 जाएगा 7, कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। वजन कितना कर रहा है, 74 ग्राम क्या कर रहा है, वो तौल रहा है। लेकिन ग्राहक को क्या लग रहा है, 100 ग्राम तौल रहा है, लेकिन उसने कितना तौल रहा है, उसको 74 ग्राम। अब यहाँ पर कितने का लाभ हुआ उसको, यहां से यहां तक जो लाभ होगा कितने को रहा है, 26%। ठीक है, लाभ कितने को रहा है, 26 का। तो यहाँ आ जाएगा 26। आपसे पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर आ जाएगा, लाभ कितने को रहा है, 26 अपान में कहां से लाभ हो रहा है, 74 से, तो अपान में आ जाएगा 74 गुणे 100। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 से इसको काटेंगे, 2 3 से 2 7 14, तो क्या आ गया, 1300 बटे 37। ठीक, अब 37 से क्या करना है, 1300 में भाग देना। जैसे 1300 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 5, ऊपर 5 नीचे 7, क्या आ जाएगा, 35 सही 5/37%। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, हम कोई सवाल दिया है, बोर्ड मार्क्स की सवाल, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 से भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 चौका 24, कितना आ गया, यहाँ से 14 आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, 8 में 6 जाए कितना आ जाएगा, 2। यहां से मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, 2 और 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 14। ठीक है, फिर यहाँ पर इंटू लगाएंगे, मझिला ब्रैकेट लगाएंगे, 91/7 प्लस क्या हो जाएगा, 16। यहाँ मझिला ब्रैकेट, फिर इसको लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट। अब ऐसे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, इंटू करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना, किसको, मझिला ब्रैकेट का। इसको यहाँ पर 91 प्लस 7 से गुणा कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 16 7 112 बटे क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसको काट देना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर बच्चा 2 गुण, इसको जोड़ देंगे, 2 1 3 9 1 10 की 0 हासिल लगा, 1 1 1 2 गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 406।
यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा और 110 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रहे हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको? दूसरी ट्रेन की लंबाई। 2 ट्रेन है, मान लेंगे एक ट्रेन यहाँ पर है ए, एक बी यहाँ पर है। दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिशा, यानी कि ए इस तरफ से जा रही है और बी इस तरफ से आ रही है। दोनों क्या है? विपरीत है। जब विपरीत होता है चाल क्या होती है? इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ चाल बराबर दिया है हमारा, कितना है? 110 प्लस 60। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। एक दूरी दिया कितना? 360 मीटर है। दूसरी हम मान लेंगे x, अपान में समय कितना दिया? 21 सेकंड में पार कर रही है। अब यहाँ पूछा किसमें है? मीटर में पूछा। किसमें? मीटर में। तो चाल हमारा किसमें दिया? किमी प्रति घंटा को हम क्या कर देंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करना है? गुणा कर देना है। अब इसको सॉल्व कर देना। 0.671 इंटू 5/18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 प्लस x अपान में 21। अब इसको काट देंगे यहाँ पर। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। इसको काट देंगे यहाँ पर। 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 और 16 बचा, 2 पंजे 10। अब क्या करेंगे यहाँ पर? इसका गुणा करा देंगे। 25 की 5 60 लागत 2, 5 40 और 2 42, 425 बटा कितना आ गया? 3 इक्वल टू 360 प्लस x बटे 7। क्या ये हमारा कट जाएगा? 5 2 7 7 4 11। क्या होगा? 3 से नहीं कटेगा। अब इसका गुणा इधर कर देना, इसका गुणा इधर। तो 7 से गुणा कराएंगे। 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 चौक 28 1 29 इक्वल टू 3 से गुणा कराएंगे। 0 3 छंग 18, 3 तिरिक 9 1 10 प्लस 3x। अब इसको इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो इसमें घटा देंगे 10 80। ठीक है, माइनस कर देना। इक्वल टू क्या है? 3x। तो यहाँ आ जाएगा 5, इससे उदाहरण 17, 17 में 60 गया 9, यहाँ बचेगा 8 1 इक्वल टू 3x। ठीक है, तो यहाँ पर दिया कितना? 18 95 इक्वल टू 3 या 3 से काट देना है। 3 छंग 18, 3 तिरिक 9 और 3 एकम 3। यहाँ बचे कितना? 5 है तो बचेगा 2। अब पॉइंट लगान कितनी बार जाएगा? 2 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे। 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18 इक्वल टू x। यही आ जाएगा हमारे क्या? दूसरे ट्रेन की क्या लंबाई आ जाएगी? 631.66। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको? परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो यहाँ दिया एक उम्मीदवार 25% क्या होते हैं? अंक प्राप्त होते हैं और वह कितने अंक से? 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने? 68 अंक से। अगर ये 68 अंक पा जाता तो क्या हो जाता है? उत्तीर्ण हो जाता। फिर इसको हम दे देंगे यहाँ पर क्या? 68 अंक इक्वल टू, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार को 50% अंक मिले,
दूसरा हमारा क्या आ जाएगा 50%। अब यहाँ पर क्या बोला है, 50% अंक प्राप्त होते हैं परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंकों से कितना 42 अंक अधिक है। ये क्या हो गया, अंक इसका अधिक है। जब अधिक हो जाता है तो इसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। किसमें लिख देंगे, -42। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ दिया 25%, इसको इधर लाएंगे -50%। अब इस संख्या को इधर कर देना है 42, किसमें दिया माइनस में, इधर जाएगा -68, तो घटा देंगे -25% इक्वल टू 8 2 10, 6 2 8, 8 1 9, 6 कितना हो जाएगा, 6 सॉरी 8 2 10 की 0, 6 2 6 4 10 1 11, क्या हो जाएगा यहाँ पर 11, 110। एक इसमें आगे बड़ी संख्या आगे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब पूछा है पूर्णांक, तो हम मान लेंगे क्या, पूर्णांक माना, पूर्णांक क्या मान लेंगे, यक्ष। पूर्णांक हमने क्या मान लिया, यक्ष। तब इसी यक्ष का कितना दिया यहाँ पर 25%, 25/100 इक्वल टू 110, 25 से 25, 25 चौका 100, यक्ष बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा इधर करा देंगे, 11 चौक 44, 1 0, कितना आ गया 440। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको, वार्षिक ब्याज की आपको दर बताना है। ठीक है, तो यहां पर दिया क्या है, अंतर दिया है, अमित से कितना 480 रुपए क्या होता है अधिक ब्याज प्राप्त करता है, कौन, गोपाल को अमित से 480 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, गोपाल का यहाँ पर दिया है धन कितना है, तो हम यहाँ पर रख देंगे एसआई बराबर, पहले हम गोपाल का निकाल देते हैं, किसका यहाँ पर, गोपाल का। ठीक है, तो एसआई बराबर होता है P/100, P का मान दिया है 9400, R और T का मान कितना दिया है, समय यहाँ पर 4 वर्ष, तो 4 में कितना हो जाएगा 100, 2 0 काट देना, अब 4 से गुणा करा देना, 4 चौक 16, 4 9 36, 1 37, कितना हो गया 176 आज। ये हमारा क्या गया है, यशवाई आया है, किसका, गोपाल का। अब हम दूसरे निकाल लेते हैं अमित का। अमित का आ जाएगा यहाँ पर दिया है पी का मान कितना 5400, आर का मान दिया कितना ज्ञात करना है, समय दिया है 4 वर्ष, अपन क्या कर देंगे 100, 2 0 कट गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 21, कितना हो गया 216। यहाँ कितना दिया 176, सॉरी यहाँ कितना आ गए 4 चौक 16 6, हासिल ला गए 4 9 36 और 1 37 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 376 रहेगा। अब यहाँ दिया क्या, गोपाल को अमित से 480 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। जो गोपाल है यानी कि ये कौन है, गोपाल को अमित से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 480, यानी इन दोनों का अंतर कितना दिया है 480 रुपए। तो हम निकाल देंगे 376 आर माइनस 216 आर, इक्वल कितना दिया है 480। अब घटा देना है, 6 में 6 जाएगा 0, 7 में से गया 6, यहाँ कितना बचा 1, आर इक्वल टू 480, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आर बराबर 48/16, 16 कम 16
16 3 48, तो आर बराबर कितना आ गया आपका 3%। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।